तो दोस्तों ये नारुतोज़ एनिमी सीरीज का पहला एपिसोड। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इस वीडियो का अगला पार्ट लाऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 12 साल पहले के सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में एक बहुत बड़ा एक फोकस के जैसा दिखने वाला वृक्ष एक गांव में घुस आता है। इस फिक्स की लंबी लंबी 9 टेल्स होती है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिससे कि वो एक पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा सकता है। उस गांव के निंजा उस पर हमला करते हैं। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं लेकिन बहुत सारे निंजा अपनी जान गंवा देते हैं इसमें, और बहुत सारे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये फॉक्स इतना ज़्यादा ताकतवर था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। पर भी यहाँ पर इस गांव के सबसे पावरफुल निंजा फोर्थ होकागे यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल होकागे एक तरह से विलेज का राजा होता है। फोर्थ होका आगे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9 टेल्ड फॉक्स का डटकर सामना करते हैं और उसे एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सील कर देते हैं। अब इसके बाद हम 12 साल आगे का सीन देखते हैं जहां पर हम एक शरारती बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है रुट ओजुकी। ये लड़का इतना ज़्यादा शरारती होता है कि वो अपने विलेज की होकागे के स्टैचू उस पर पेंटिंग करके वहां से भाग जाता है। इनकी मुझे मुझे बना देता है, एकदम मस्त एकदम बड़ी कर देता है। और इसकी शरारतों से परेशान होकर वहां के निंजा थर्ड होकाग के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। रटो एक दीवार के पीछे छुपा होता है कि तभी उसके सेंसे जिसका नाम इरुका सेंसे होता है वो यहाँ पर आकर रुट को पकड़ लेते हैं। ओए रुट, क्या कर रहे हो यहाँ पे? पागल वागल हो तुम? आज तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दरअसल सेंसे वर्ड का यूज टीचर या फिर सर के लिए किया जाता है। अब इसके बाद इरुका सेंसे रुट को अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं और क्लासरूम में पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज इन सभी के सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होने वाला है। आज तुम सभी के सभी एक एक करके अपना रूप बदल के दिखाओगे मुझे। तो सबसे पहले है साकरा। हाँ, साकरा जाती है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करके। जुत्सु एक तरह से निंजा आर्ट होती है या फिर मैजिक। और इसके बाद आती है सास्की की बारी जो कि इस क्लास का टॉपर है। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और साकरा सास्के पर मरती है और वो भी बहुत अच्छे से अपना ट्रांसफॉर्मेशन जूसू का टेस्ट पास कर देता है। और अब इसके बाद रुट की बारी होती है। सभी लोग रुट को गालियां दे रहे होते हैं। क्या ये रुट इसकी वजह से हमें दोबारा देना पड़ रहा है ये टेस्ट? खटिया आदमी। और इसके अपोजिट एक लड़की जिसका नाम नाटा होता है। ये ब्लश करके रुट को चेयर अप करती है। रूटो तुम ये कर सकते हो अभी? क्या यार ये कैसे बोल रहा हूँ मैं भाई, कुड़ियों की आवाज़ नहीं निकाली जाती यार। और रुट नाटा को भाव नहीं देता क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार करती है ना भाई, तभी तो देते नहीं भाव। अब इसके बाद रुट अपना ट्रांसफॉर्मेशन जूसू यूज करता है और एक बहुत ज़्यादा सेक्सी न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या देख रहा हूँ ये देखकर इरुका सेंसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे ओए क्या कर रहा है? ठीक से कर ले। आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया ना तो कभी भी पास नहीं होने वाला, यहीं पे बैठा रही हो तू। और इसके बाद ये रुट को पनिश करते हैं। किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं रामन खाने के लिए। और रामन दरअसल नूडल्स को कहा जाता है और रुट का फेवरेट फूड होता है ये। अब नूडल्स खाते वक्त रुका सेंसे रुट से पूछते हैं, हाँ तो रुट तुमने उन पर पेंटिंग की ड्रॉ करी थी, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन होते हैं? नाटो बोलता है, अरे हाँ सन से मुझे पता है कि वो कौन थे। और इवन फोर्थ होकागे ने तो हमारे विलेज को नाइटिल फॉक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रांगा बन के दिखाऊंगा। मैं बनूंगा फिफथ होकागे। और रुट रोका सेंसे से उनका हेड बैंड मांगता है एक बार पहनने के लिए। क्यों सता हूँ प्लीज़? पर इरुका सेंसे उसे बोलते हैं, हाँ हम नहीं रूटो, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। अब इसके अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है। इरुका सन से उन सभी का एग्जाम लेते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें शैडो क्लोन जूसू का टेस्ट देना होगा। रुट ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि सिर्फ यही एक जूसू था जो उसे नहीं आता था कभी भी। जुजुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिनको एग्जीक्यूट करके निंजा बहुत सारी नेचुरल चीजें कर सकते हैं, बहुत खतरनाक से अटैक कर सकते हैं। पर आगे के पार्ट में आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है भाई। बड़े खतरनाक अटैक्स होते हैं। रा वाली फाइट आएगी भाई। अभी तो बस सपोर्ट करना भाई, लाइक वाइक कर दो यार वीडियो को, इस पे अच्छे व्यू जाएंगे तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब सभी बच्चे अपना एक शेडो क्लो बनाकर पास हो जाते हैं और अब बारी आती है रुट की। रुट अपने चक्रा पर फोकस करके अपना एक शेडो क्लोन बना तो लेता है, पर वो क्लोन बहुत ही अजीब एकदम मरियल सा होता है, एकदम बेजान सा। ये देखकर इरुका सेंसे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या करूं मैं इस लड़की का, अब इसे कैसे पास करूं? पर मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से बोलते हैं, अरे रहने दो यार, इसे पास कर दो। रट ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी इरुका सन से बोलते हैं कि वो उसे पास नहीं कर सकते। एक निंजा एक असली निंजा होता है, पर रटो में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। ये सुनकर रटो को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इस बैच के सभी स्टूडेंट्स पास हो चुकी हैं सिवाय रुट के। रुट एक जूजू लेले पर बैठकर उन सभी को देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है। और तभी कुछ बच्चे
रुट को ताना मारने लगते हैं और उसे 90 फॉक्स करके पुकारने लगते हैं। रुट को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, पर तभी मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे रुट को समझाते हैं और उसे पास होने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते थे कि रटो भी उसकी तरह ही अनाथ है। दरअसल इस बंदे की पेरेंट्स को भी उस 90 फॉक्स ने इसकी आंखों के सामने मार दिया था और ये उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। औरत भी अचानक से मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि रुट स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराकर कहीं भाग गया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तरफ ये रुट जंगल के बीचों बीच बैठकर उस स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये यहाँ पर कुछ स्पेल्स वगैरह सीखने के लिए आया था ताकि ये उस मल्टी शैडो क्लोनजुसु को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे पास कर दें एग्जाम में और ये भी ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह। पर रुट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इस तरफ थर्ड होकागी सभी के सभी निंजा को रुट को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। और कुछ टाइम बाद इरुका सेन रुट को ढूंढ लेते हैं जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ और उसे बोलते हैं, ओ रुट यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को क्यों चुराया। रुट बोलता है कि इसको चुराने के लिए उसे मिजुकी सेंसे ने बोला था। रोका ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी कोई दूर से रुट पर शूरिकन फैन के हमला करता है जो कि एक तरह के निंजा ब्लेड्स हैं। इरुका सेंसे उसी वक्त रुट को बचाने के लिए उठते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे ही होते हैं और इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए इस मिजुकी ने रुट का यूज किया है। इरुका रुट से बोलते हैं, रुट जल्दी यहाँ से भाग जाओ। पर नारुतो मिजुकी को बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है सेंसे। और मिजुकी रुट से बोलता है, अरे नारुतो ये तुम्हारे जो सेंसे हैं ना, ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रोल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी मिजुकी बोलता है, नारु क्या तुम्हें पता है तुमने ही इरुका सेंसे की माँ बाप को मारा है, तुम ही हो 9 टेल फॉक्स। और हमें पता चलता है कि जिस बच्चे के अंदर उस मंस्टर या फिर 9 टेल फॉक्स को सील किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि रुटो ही था। 12 साल पहले फोर्थ होकाग ने उस 9 टेल फॉक्स को रुट के अंदर सील कर दिया था और ये नारुतो वही बच्चा है। रुका सन से मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए रुट के सामने और रुट को बोलता है, नारुतो इसकी बातें मत सुनो। रुट को समझ में आने लगता है कि सभी के सभी निंजा और विलेज के सभी लोग और उसकी बैच के स्टूडेंट्स उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं और कोई इसके पास तक नहीं आना चाहता। रुट बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है, कोई भी उसे नहीं बुलाता था। रट का कोई दोस्त तक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ही 9 टेल्ड फॉक्स है जिसने इस विलेज के बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे। आज से 12 साल पहले कभी इरुका ससे को भी रियलाइज हो जाता है। रुट चाहता था कि हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसकी एजेस्ट हैंड्स को एक्नॉलेज करें, उसकी शरारतों से परेशान होकर ही कम से कम उसकी तरफ देखें तो सही, उसका नाम तो जानेंगे, वरना तो सभी लोग उसे इग्नोर करके अकेला छोड़ देते हैं। और इसी बीच में जुकी एक बहुत बड़ा शूरिकन रूटो की तरह फेंकते हैं। रुट अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और रोका सेंस और वो जॉइंट शूरिकन इरुका सेंसे के पीठ के ऊपर घुस जाता है, पर नारू की जान बच जाती है। रुट हैरान होकर इरुका सेंसे से पूछता है, इरुका सेंसे आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। रुक रोते हुए रुट से बोलता है, मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था रूटो, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सभी लोग जैसे कि मुझे भूले लग गए थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और इसके बाद नारू स्क्रोल ऑफ सीलिंग को लेकर वहां से तेजी से भागने लगता है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि इरुका सन से उसके 9 टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इरुका सेन से उस शूर्यकिन को अपनी पीठ से बाहर निकालकर मिजुकी की तरह फेंक देते हैं और बहुत तेजी से रुट की तरफ भागने लगते हैं। रोका सन से जब भागते भागते रुट के पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मिजुकी झूठ बोल रहा है, बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इरुका रुट से इसका मतलब है कि ये दरअसल इरुका सेंसे ही था जिसने रुट की फॉर्म ले रखी थी। इरुका सेंसे दरअसल मिजुकी था जिसने रुट को चकमा देकर स्क्रोल को हासिल करने के लिए इरुका सेंसे का रूप लिया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे थे, वो पहले ही रूट का रूप धारण करके मिजुकी को चकमा देने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिजुकी इरुका को बोलता है, इस नाटिल फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो। इरुका सन से बोलता है, हाँ नाइटल फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ नॉन टेल्ड फॉक्स ने किया था, नारू ने नहीं। इसमें नारू की कोई गलती नहीं है, नारू एक बहुत ही अच्छा मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नारू तो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इरुका सेंसे बहुत ज्यादा रोता है और मिजुकी अपना जॉइंट शूरिकन इरुका सेंसे को मारने वाला होते कि तभी रुट बाहर आकर मिजुकी सेंसे को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, अगर तुमने इरुका ससे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अच्छा
बच्चे मुझे हाथों लगा कर दिखा तू, और तभी रूट अपने मल्टी शैडो क्लो जुत्सु का यूज करता है और अपने 1000 से भी ज्यादा क्लों सपना देता है। ये देखकर मिजुकी सेंसे हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है भाई साहब आखिर इसने इतने सारे क्लोनस कैसे बना लिए, ये तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस जुजुत्सु है। दरअसल रूट ने 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस स्क्रोल को पढ़कर वो जुजुत्सु सीख लिया था। इरोका सन से भी ये सब देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्लों से गुस्से में आकर मिजुकी सेंसे की बत्ती गुल कर देते हैं। और इस तरफ गांव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड होकागे यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, वो सभी लोग स्क्रोल को लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर इरोका सन से रुट को अपने पास बुलाकर उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं और रुट अपनी आंखें बंद करके जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खुलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जिसके बारे में रुट ने बात की थी जब वो उस रामन वाली शॉप में था, जिसका मतलब है कि रुट भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। रुट बहुत खुशी से इरोका सेंसे को गले से लगा लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रुट एक फोटोग्राफर से अपनी फोटो खींचा रहा होता है। फोटोग्राफर रुट से पूछता है ये क्या हरकत है भाई, ये क्या सपोज है, ऐसे फोटो खींचानी है तूने? रुट बोलता है अरे हाँ हाँ जल्दी करो, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो इस पर। ये फोटोग्राफर बोलता है बाद में मत बोले मुझे, ठीक है ना? और रुट की फोटो लेता है वो फोटोग्राफर और ये होती है इसकी फोटो। ये क्या बन रखा है भाई, जोकर बन रखा है ये। और इसके बाद रट उस फोटो को थर्ड होकागे को सबमिट करने जा रहा होता है और बोलता है अरे यार इस फोटो को क्लिक कराने में तो मजा ही आ गया, 3 घंटे लग गए मेकअप करने में पर बढ़िया बनी है थर्ड होकागे। उसे बोलते हैं अबे ये कैसी फोटो है, दोबारा लेके आ इसको। रुट बोलता है ये क्या बात हुई, मैं नहीं यार मैं नहीं खिंचा रहा दोबारा। और ऐसा बोलकर एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये फिर से हो गया भाई इसका फेवरेट जुसु है ये, और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत क्यूट आवाज में थर्ड होकागे को बोलता है प्लीज होकागे जी ऐसा मत कीजिए। ये देख उठकर होकागे की नाक से खून निकलने लग जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस उठकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और रुट को बोलते हैं ये क्या हरकत है भाई, ये बहुत गंदी चाल है तुम्हारी, ऐसा दोबारा मत करियो समझ गया ना तू? अब इसके अगले दिन रट खुश होकर उठता है और बोलता है अरे वाह आज का दिन तो बहुत खास है। और इसके बाद ये सुबह के नाश्ते के लिए बैठ जाता है, तैयार होता है और उसकी नज़र उस हेडबैंड पर भी जाती है जो कि उसको कल ही मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रटो रास्ते के ऊपर चल रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेडबैग के ऊपर इशारा करके बोलता है तो आज से मैं एक निंजा भी हूं। अब इसके बाद हम साकरा को भी देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है। फिर उसकी की मॉम बोलती है साकरा तुम लेट हो जाओगी, जल्दी जाओ बेटा, जिसमें वो जवाब देती है हाँ हाँ मॉम जा रही हूँ बस। और उसके अंदर की दूसरी साकरा भी बोलती है आप कब तक मुझे बच्ची समझेगी, मैं एक निंजा बनने वाली हूँ। और रास्ते में इसकी मुलाकात इनो नाम की एक लड़की से होती है और एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाकर यहाँ से जा रहे होते हैं। इनो साकरा से बोलती है अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई, जिस पर साकरा बोलती है अरे जाना तुझे क्या पता मेरे बारे में। और दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाने लग जाती है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और तभी हम रुट को देखते हैं जो कि किसी को सोचकर हंस रहा होता है मन ही मन में, क्या हो गया भाई नार्को। तभी एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और बोलता है अरे रुट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आते हैं भाई। रुट अपने हेडबैंड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है अच्छा तो तुमने शायद ये हेडबैंड नहीं देखा, अब से मैं भी एक निंजा बन गया हूँ। ये सुनकर ये लड़का एक अजीब सा लुक देता है और रुट को देखता है, लेकिन नाटा पीछे बैठी होती है और अपने मन में सोच रही होती है नाट मुझे बहुत खुशी है कि तुम ग्रेजुएट हो गए। और तभी साकरा और इनो भागकर यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टीरी लग रही है भाई इनो, तो क्या है तुझे, मेरी सीट पर बैठ गई आकर। पर रुट ने देखकर शर्म से लाल हो जाता है। फिर साकरा रुट की तरफ भागते हुए आती है तो उसे खड़ा होकर हेलो बोलता है, पर वो उसे धक्का देकर आगे चली जाती है और सासक से बोलती है हेलो सासकी क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? लेकिन तभी इनो आकर बोलती है इसके साथ सिर्फ मैं बैठूंगी समझी तुम? और ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं और सासके अपने मन में बोलता है कितना शोर मचा रखा है। और कोई ये बंदा एक क्रिस्टल बॉल की हेल्प से ये सब देख रहा होता है और बोलता है अच्छा तो ये है क्लास का टॉपर सासके उच्चेहा। और फिर हम देखते हैं क्लॉड होका आगे और कुछ टीचर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से काकाशी भाई काकाशी आ गया। काकाशी रटो की तरफ देखकर उसका का नाम लेता है हम रुट, और इस तरफ रुट बहुत गुस्से में आकर सासक की बेंच के ऊपर आकर बैठ जाता है और सासक के मुंह से मुंह मिलाकर बोलता है किस नहीं कर रहे, बस मुंह से मुंह मिलाया है। और देख रहे होते हैं जिस पर साकरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ओ एरटो नीचे उतर, सासकी को तंग मत कर। रुट अपने मन में सोचता है सब इसे इतना क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है। और इन दोनों में आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। भाई कट्टर दुश्मन है भाई ये तो। और तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और रुट को हल्का सा धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सासकी और रुटो में किस्सी हो जाती है। ये क्या हो गया, ये देखकर साकरा बहुत ज्यादा सी में आ जाती है। औरत भी उसके अंदर की साकरा बोलती है शेट मुझे
लगा था मैं ही उसे किस करूंगी सबसे पहले, पर रूटो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और रुट भी उल्टों जैसी शक्ल बना रहा होता है और सभी लड़कियां आर्ट को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं। फिर इसके बाद लॉर्ड होक आगे सभी टीचर्स से बोलते हैं ये रट हमेशा ही किसी मुसीबत में फंसा रहता है। फिर उसके बाद इरोका सेंसे क्लासरूम में आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि ये सभी लोग आज से एक निंजा बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इन सभी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है। आज से सभी लोग 3 लोगों के ग्रुप्स में बंट जाएंगे और साथ में मिलकर मिशंस को कंप्लीट करेंगे। फिर हम रुट को देखते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से पिटा हुआ होता है और इसका ये हाल इन कुड़ियों ने ही किया होता है। फिर इरुका सेंसे ग्रुप्स के बारे में बताने लगते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होता है रुट, साकरा, रोनो और सास की उचिहा, लेकिन हिना नहीं आती। हिना अपने मन में बोलती है मुझे रुट के ग्रुप में होना चाहिए था। भाई साहब ये फीलिंग खतरनाक, भाई खतरनाक। फिर इसके बाद इरोका सेंसी बोलते हैं हाँ तो ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिना, कीबा और हिनो, और सकुरा हिनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सासके के साथ है। फिर इसके बाद इरोका सन से ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताते हैं जिसमें होते हैं इनोयाम, नाकाशिका मारू और चोजी अकीमिची। फिर रूटो उठकर बोलता है एक सेकंड, मेरे जैसा महान निंजा सासकी के साथ नहीं रह सकता। फिर इरोका सन से बोलते हैं रुट सासकी क्लास का टॉप है और तुम्हारे नंबर सबसे कम है। हमने बढ़िया स्टूडेंट्स को बेकार स्टूडेंट्स के साथ रखा है जिससे कि इक्वालिटी बनी रहे। सास के रुट से बोलता है मुझे फालतू मत बोल, ठीक है ना। और रुका सेन से बोलते हैं कि लंच के बाद ये लोग इनके नए टीचर से मिलने वाले हैं। अब क्लास खत्म होती है और इस तरफ साकरा सासकी को ढूंढ रही होती है और पीछे से रट यहाँ पर आता है और साकरा को बोलता है हाँ तो साकरा हम लोग एक ही टीम में हैं, अब चलो एक साथ लंच किया जाए और एक दूसरे को जानते हैं। पर साकरा उसे मना कर देती है और साथ ही साथ ये रुट से बोलती है नारू तुम एक सिर दर्द हो क्या, तुम्हें ता है। फिर उसके बाद रटो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है साकरा और मैं एक ही टीम में है, पर साकरा ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, मुझे कुछ करना होगा। और तभी इसकी नज़र सासकी के ऊपर जाती है और इसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आने लगता है, जिसके बाद वो अचानक से सासकी के पास आकर उस खिड़की को बंद कर देता है और कुछ और स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होते हैं। और इनो बोलती है नारुतो अगर तूने सासकी के साथ कुछ किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही होती है और हम देखते हैं कि सासके ने नारुतो को बांध दिया होता है और इसके बाद इसी खिड़की से बाहर निकल कर बाहर चला जाता है, जिस पर शिकामारू बोलता है भाई साहब ये सासके तो बहुत स्ट्रांग है, इसने तो बहुत आसानी से रूटो को पेल दिया। जिसमें इनो बोलती है हाँ तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि रूट जैसा एक फिसड्डी सासके को हरा सकता है। इस तरफ हम साकरा को देखते हैं। साकरा उदास होकर कुछ सोच रही होती है। मैं सासके की दोस्त अब बनना चाहती हूँ पर मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। तभी सासके उसके पास आता है जिससे कि वो ब्लश करने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सासकी उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है हाँ तो साकरा तुम्हें रुट कैसा लगता है। तो वो कहती है कि मुझे रुट बिल्कुल पसंद नहीं, वो बस एक सिम्प है और एक सिर दर्द है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सासके और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके पास जाने लगती है उसे किस करने के लिए। और इस तरफ हम देखते हैं कि इस कमरे में रुट नहीं बल्कि सासके बंधा होता है और वो एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर रुट बंधा होता है और रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके बाहर निकल कर शैडो क्लोन जूसू का यूज करके सासके को बांध देता है, जिसका मतलब है कि अभी इस वक्त ये सासके नहीं है जो साकरा के साथ बैठा है, दरअसल ये रुट है। भाई क्या टेक्निक है ये खतरनाक। साकरा सासकी के और भी ज्यादा गरीब आने लगती है, मतलब कि रुट के औरत भी रुट के पेट में दर्द होने लगता है और वहां से भाग जाता है, जिससे कि साकरा को लगता है कि सासके शर्मा गया और फिर वो टॉयलेट के अंदर बैठकर सोचता है कि साकरा ने फिर से मुझे एक सिर दर्द बोला और फिर से एक खुराफाती आइडिया सोचने लगता है कि वो सासके बनकर अगर अजीब हरकतें करेगा तो साकरा सासकी से भी नफरत करने लगेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सासकी साकरा के पास से गुजर रहा हो और उसे इग्नोर कर देता है और सासकी साकरा से पूछता है शकुरा रुट कहाँ पर है, और बोलती है अरे छोड़ो यार उसे, वो तुम्हें हराकर नंबर 1 बनना चाहता है। वैसे भी उसकी मॉम डेट कौन सा है उसे सही या गलत की नॉलेज देने के लिए, वो बस एक मतलबी इंसान है, इसलिए वो अकेला है। और सास के थोड़ा सा गुस्से में आकर बोलता है तुम्हें क्या पता अकेला होना किसे बोलते हैं। साकरा बोलती है क्या हो सास की, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और सास की बोलता है क्यों कि तुम एक सिर दर्द हो। और इस तरफ हम देखते हैं कि रटो टॉयलेट से बाहर आता है और उसके सामने सासके खड़ा होता है। ये देखकर रूटो फिर से अपने बहुत सारे शेडो क्लम जूसू का यूज करता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर से उसका पेट दर्द करने लग जाता है और उसके सारे के सारे क्लों से टॉयलेट की तरफ भागने लगते हैं। इस तरफ हम साकरा को देखते हैं जिसमें वो बैठकर सोच रही होती है कि अब मुझे पता चला कि रुट को कैसा लगता होगा जब मैं उसे सिर दर्द बोलती हूँ। और इस तरफ रुट दूसरी तरफ से आ रहा होता है और साकरा एक जबरदस्ती की स्माइल दिखाकर रूटो से बोलती है चलो रूटो हम एक साथ क्लासरूम में जाते हैं। लेकिन रट ये देखकर सोचता है कि ये सास के है जो कि साकरा के रूप में आकर उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है और उसे बदला लेना चाहता है। और तभी रट का फिर से पेट दर्द करने लग जाता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर साकरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और इस तरफ हम लॉर्ड होका आगे और काकाशी को देखते हैं और बोलते हैं अच्छा, और ये लोग इस वक्त रुड के घर में होते हैं और तभी काकाशी को वहां पर एक दूध का पैकेट मिलता है जो कि आज रुड ने सुबह सुबह पिया था ब्रेकफास्ट में, और ये दूध की एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है जिसकी वजह से आज रट का पूरा दिन बाथरूम में निकला है। इसका पेट खराब इसीलिए हुआ है और अब इन सभी के सभी स्टूडेंट्स को एक टीचर अपॉइंटमेंट को एक टीचर असाइन किया जाएगा और रट वाले ग्रुप को काकाशी को दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रट काकाशी के आने का वेट कर रहा होता है और इसके बाद रटो एक डस्टर को एक डोर के ऊपर रख देता है ताकि जैसे ही कोई अंदर आने की कोशिश करे तो वो डस्टर उसके सिर पर आकर गिरेगा, जिस पर सास्की बोलता है ये क्या घटिया टेक्निक है, हमारे टीचर ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसने वाले। और तभी काकाशी अंदर आने की कोशिश करता है और ये डस्टर उनके सिर पे गिर जाता है। रट उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और सास्के अपने मन में सोचता है भाई क्या है ये बंदा, ये इसको डॉज नहीं कर पाया। अब इसके बाद ये सभी लोग बाहर जाते हैं और काकाशी उन सभी को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है अपनी, और काकाशी बोलता है हाँ तो मेरा नाम है काकाशी हटाके और मेरे डिसलाइक्स और लाइक्स मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता और मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा नहीं है, मैं कुछ ही सालों में मरने वाला हूँ। अब इसके बाद रुड बोलता है हाँ तो मेरा नाम है रुड उजमाकी और मुझे रामन खाना बहुत पसंद है और मुझे ना पसंद है 3 मिनट तक रुकना जब मैगी नूडल्स तैयार होते हैं और मेरा मकसद है एक महान होकागे बनना। इसके बाद साकरा बोलती है मेरा नाम है साकरा हरन और जो मुझे पसंद है वो है, हाँ सास्की का नाम लेगी भाई, ये मेरी जो हॉबीज है, मेरी जो ड्रीमस है, और शर्माने लगती है। और काकाशी बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें सास्की पसंद है, हाँ तो तू में नापसंद क्या है, जिस पर साकरा बोलती है रटो, जिस पर रटो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। काकाशी अपने मन में बोलता है क्या है भाई ये कुड़ियाँ जिस उम्र में इन्हें निंजा बनना चाहिए आज की चल रही है। और इसके बाद सास्के की बारी आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है हाँ तो मेरा नाम है सास्के उचेहा, मेरा मकसद है उचेहा क्लन को आगे बढ़ाना और एक आदमी को खत्म करना। ये सुनकर रटो बोलता है बे मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा ये, तो काकाशी बोलता है तो ठीक है कल हम अपने पहले मिशन पर जाएंगे, ये पास और फेल टेस्ट होने वाला है और इसमें फेल होने के चांसेस 66 पर है और अगर ये फेल हो गए तो इन्हें वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा। और अब इनकी किस्मत काकाशी के हाथ में है और यही डिसाइड करेंगे कि ये लोग निंजा बनने के काबिल हैं या फिर नहीं। और सुबह 5 बजे आने का बोलकर वहां से चला जाता है। हाँ तो जाओ और हाँ ब्रेकफास्ट मत करना वरना तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसके बाद हम अगले दिन सुबह कसी देखते हैं, सभी लोग 5 बजे उठकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, काकाशी का इंतजार कर रहे होते हैं पर काकाशी खुद बहुत लेट आता है। रटो और साकरा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो काकाशी बोलता है कि एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया था इसलिए उसे घूमकर आना पड़ा था। और फिर एक 12 बजे का अलार्म लगाकर बोलता है दोपहर का कि इन तीनों को काकाशी से ये वाली बेल्ट लेनी है, अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो इन लोगों को लंच नहीं मिलेगा। और सास्की समझाता है कि इसी वजह से इन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं दिया गया और यहाँ पर 2 बेल्ट से होती हैं। और साकरा इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और साकरा पूछती है कि हम लोग 3 हैं तो ये बेल्ट्स 2 क्यों है, जिस पर काकाशी बोलता है कि इन तीनों में से कोई एक तो फेल होने ही वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही फेल हो जाए, तो चलो शुरू करते हैं, तुम कोई भी टेक्निक को यूज कर सकते हो। और रटो खुश होकर बोलता है आप डस्ट से तो बच नहीं पाए, आपका क्या होगा। काकाशी बोलता है बच्चे बेकार की चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैं उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, समझे लूजर। और रटो एक कुनाई लेकर काकाशी की तरफ बढ़ता है लेकिन काकाशी अचानक से रूटो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। काकाशी का ये रूप देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। फिर काकाशी बोलता है स्टॉट, सभी लोग कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। काकाशी अपने मन में सोचता है एक निंजा को अच्छी तरह से छुपाना चाहिए पर तभी रूट को अपने सामने देखता है वो, और रटो बोलता है हाँ तो आ जाओ लड़ते हैं। काकाशी बोलता है भाई क्या नू बड़ा है ये। रटो भागकर काकाशी की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी काकाशी अपने बैग में हाथ डालता है और रूटो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काकाशी कोई हथियार निकालने वाला है। लेकिन काकाशी एक गुड़ियों को इम्प्रेस करने वाली बुक निकालता है। हाँ तो इसके बाद क्या हुआ था मुझे जाना है। हाँ रूट हाँ आ जाओ तुम लड़ते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूट भकला जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, वो उस पर हमला करता है लेकिन काकाशी उसके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और अचानक से रूटो की पीठ के ऊपर उंगली से हमला करता है और रूट को पानी में गिरा देता है। ये देखकर साकरा अपने मन में सोचती है कि इसे हराना तो बहुत मुश्किल होगा, काकाशी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। रटो पानी से 2 शूरकिन्स फेंकता है पर काकाशी अपनी 2 उंगलियों से ही उसे रोक लेता है। इस तरफ हम इरुकासन से लॉर्ड होकाग के पास देखते हैं उसको और उसे काकाशी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या काकाशी स्ट्रिक्ट है। और लॉर्ड होकागे उसे एक बुक देते हैं जिसमें उन सभी बच्चों के लिए है जिसका काकाशी ने टेस्ट लिया था। और उस बुक में हम देखते हैं कि कोई भी काकाशी के टेस्ट को पास नहीं कर पाया था आज तक। इस तरफ रटो पानी के अंदर से बाहर निकलता है और बोलता है मुझे इस टेस्ट को पास करना होगा, शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। साकरा भी ये देखकर
हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है भाई साहब ये रूटो ने कब सीखा। और काकाशी भी बोलता है हम तो मतलब कि वो कहानी असली है कि इसने इसी जुत्सु का यूज करके मिजुकी को हराया था। रटो अपने क्लोन से काकाशी की तरफ बढ़ने लगता है। रटो का एक क्लोन काकाशी को पीछे से पकड़ लेता है। काकाशी भी ये देखकर चौंक जाता है। सासके भी सोचता है क्या बात है, ये बढ़िया चाल थी और सभी क्लोन्सों का काकाशी को पकड़ लेती हैं। और रटो का एक क्लोन आकर काकाशी को एक जोर का मुक्का मारता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काकाशी नहीं बल्कि रटो होता है। पर रूटो का क्लोन सोचता है कि वो काकाशी ही है जिसने उसका रूप ले लिया है और सभी के बीच में लड़ाई हो जाती है कि इन सभी में से कोई काकाशी है। ये देखकर साकरा अपने मन में सोचती है भाई सिविल गौर करा दी इसने, ये बेवकूफ़ है एक नंबर का। तो फिर इसके बाद रुट को एक बेल्ट पड़ी हुई मिलती है नीचे। रुट सोचता है हे लगता है काकाशी सर ने इस बेल्ट को नीचे गिरा दिया। उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो काकाशी के एक ट्रैप में फंस जाता है। काकाशी वहां पर होकर रूटो से बोलता है तुम नादान हो बच्चे, तुम कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। सासके देखता है कि काकाशी का ध्यान रूटो से बात करने में है। वो कुछ शुरकिनस और कुनाई को काकाशी की तरह फेंकता है जो कि उसे लग जाते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है क्या बात है सासके बहुत बढ़िया। पर काकाशी सब्स्टिट्यूशन जूसू का यूज करके वहां से बच जाता है। सासके जल्दी से भाग कर जाता है और अपने मन में सोचता है शेट मैंने गलती कर दी, उन्हें मेरे लोकेशन का पता चल गया है, लगता है मुझे कोई नई जगह को ढूंढना होगा। साकरा भी इसके पीछे भागती है। तभी साकरा काकाशी को देखती है। उसे लगता है कि काकाशी ने उसे नहीं देखा पर तभी अचानक से काकाशी पीछे से आकर साकरा को बोलता है मैं यहाँ पर हूँ। साकरा ये देखकर वो जोर से चिल्ला देती है। तभी हम रूटो को देखते हैं जो कि एक कुनाई की हेल्प से अपनी रस्सी को काट देता है और नीचे आ जाता है। पर तभी वो फिर से एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर इसके बाद काकाशी साकरा के ऊपर एक जूसू अप्लाई करता है जिससे कि वो थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सासके उसे पीछे से आवाज लगाता है और घूमकर देखती है पर देखती है कि सासके बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर साकरा बेहोश हो जाती है। फिर काकाशी बोलता है हमम लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। साकरा की चीख को सुनकर सासके वहां पर आता है और उसे पता चलता है कि साकरा एक गन जूसू में फंस चुकी है। गम जुत्सु बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद सासके काकाशी के ऊपर शूरिकन फेंकता है और सासके काकाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है पर काकाशी बच जाता है। सासके अचानक से पीछे से आकर काकाशी को मारता है लेकिन काकाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी सासकी उसकी बेल्ट को लेने की कोशिश करता है पर काकाशी उसे रोक लेता है। काकाशी अब सीरियस हो जाता है फाइट में। इस तरफ ही साकरा पगलेट लड़की सोच रही होती है कि सासके बहुत ज्यादा जख्मी है और इसे बचाना होगा। फिर सासके हैंड साइंस बनाने लगता है और बोलता है फायरबॉल जुत्सु। काकाशी बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हें ये जुत्सु कैसे आता है, इसमें तो बहुत ज्यादा चक्रा लगता है, क्या तुम ये सच में कर सकते हो। सासके अपने मुंह से आग निकालने लगता है पर देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी जमीन में से एक हाथ बताकर सासकी के पैर को पकड़ लेता है और काकाशी बोलता है तुम एक नादान बच्चे हो और सासकी को जमीन के अंदर गाड़ देता है। और इस तरफ रूटो अपने सामने कुछ लंच बॉक्सेस को देखता है और सोचता है चलो मैं इन्हें खा लेता हूँ। तभी काकाशी पीछे से आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। बढ़िया कोशिश थी नारुतो। इस तरफ हम साकरा को देखते हैं जो कि देखती है कि सांस के जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और उसे फिर से ऐसा देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और सासके को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर साकरा उसे गले से लगाने लगती लेकिन सासके उसे पीछे दखल देता है और सासके से बोलता है कि उसे किसी भी हालत में टाइम खत्म होने से पहले पहले उन बेल्स को लेना होगा। पर साकरा के बस की नहीं होती है, इसीलिए वो सासके को मना करती है कि अगले साल ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, इस बार रहने देते हैं इस टेस्ट को। और सासके उसे बहुत डरावनी नज़रों से देखने लगता है और सासकी बोलता है मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे नहीं मारता। और साकरा भी उसी टाइम को याद करती है जब काकाशी सेंसे ने सासकी से उसकी पर्पस के बारे में पूछा था। दोस्तों अगर आपको ये पार्ट पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो? अच्छा, मिलते हैं अगले पार्ट में।